अगर आप भी इस बार रायविंड तबलीगी इज्तिमा में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप जब तबलीगी इज्तिमा रायविंड में जाएंगे तो आपको फिर किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। अगर आप भी इस बार रायविंड तबलीगी इज्तिमा में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप जब तबलीगी इज्तिमा रायविंड में जाएंगे तो आपको फिर किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर ली जाए कि किन किन इलाका भर से लोग आते हैं इस रायविंड तबलीगी इज्तिमा में। वैसे तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस इज्तिमा में, लेकिन अगर खुसूसन पाकिस्तान की बात की जाए, पहले तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। दो हिस्सों की अलग अलग से इज्तिमा होता था, अलग अलग इज्तिमाई दुआ होती थी, लेकिन रश इतना ज्यादा बढ़ गया था जिस वजह से उन्होंने जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था उसी दो हिस्सों को चार हिस्सों में तकसीम किया गया, सिर्फ रश की वजह से। अब जो लोग तबलीगी इज्तिमा में शामिल होते हैं, अब उनका रश उस रश से भी ज्यादा होता है जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। अब जिन जिन इलाका भर को इस इज्तिमा में शामिल किया गया था, अब उस इलाका भर के लोग इज्तिमा में आ गए। लोग सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, बयानात होते हैं, इकट्ठे लोग बैठ के बयानात सुनते हैं। और कोई लोग तबलीग के लिए निकले हुए थे, वो लोग तबलीग से वापस आकर इस इज्तिमा में शामिल होते हैं। अगर इस तबलीगी इज्तिमा को प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक देखा जाए, सुबह से लेकर रात तक, तो सुबह लोग उठते हैं, फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं, उसके बाद बयानात होते हैं, उसके बाद दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोगों को दावत देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। इसी तरह से जोहर असर मगरिब ऐसे बयानात चलते हैं। इशा की नमाज के बाद जिक्र व ज़िकार के बाद लोग अपने अपने खेमे जहां पे लगाए होते हैं वहां सो जाते हैं। अगर मैं उस इज्तिमा का माहौल पूरा आपके सामने रखूं कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, लोग आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत पुरअमन पुरसुकून माहौल होता है। सब लोग इकट्ठे बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं इस रायविंड इज्तिमा के बारे में, तो जो पिछली दुआ हुई है जिसमें पाकिस्तान के काफी इलाका शामिल थे, लेकिन उनमें हमारा इलाका शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस तबलीगी इज्तिमा में गए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं उसके बारे में कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस वहां पे गुजरा है। वहां पे एक चीज मैंने बहुत नोटिस की है कि लोग आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। किसी भी भाई को कोई भी परेशानी हो उसमें बराबर के शरीक होते हैं। एक ऐसा वाकया जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, काफी उम्र उनकी हो चुकी थी, चल रहे हैं, चलते चलते पाँव किसी के साथ अटका, वो बुजुर्ग गिरे हैं। उनका जो चेहरा था वो नीचे जमीन से लगा, नीचे ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट बुजुर्ग के यहाँ लगी और उनका इतना यहाँ पे जो मांस था वो छिला गया और जो उनका वो चेहरा था वो खून से भर गया। इतने में जो इर्द गिर्द के लोग थे वो बुजुर्ग के पास आए, कोई बुजुर्ग को उठा रहा है, कोई खून साफ कर रहा है, कोई पट्टियां लगा रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई प्रॉपर मतलब कि भाईचारे का माहौल। मतलब इस तरह से कोई एक मुसलमान भाई को परेशानी होती है तो साथ वाले भी मुसलमान भाइयों को परेशानी होती है। तो इस तरह का वहां पे माहौल होता है, इस तरह का इंतजाम होता है, हर बंदा हर किसी के लिए फिक्रमंद होता है। और इसके साथ साथ जो ये लोग होते हैं वो मेहमान नवाज भी होते हैं। अब मैं इस इज्तिमा में पहली दफा गया था, मैं किसी को नहीं जानता था, ना मुझे कोई जानता था। तो इतने में एक पठान, आपस में कोई जान पहचान नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे पास आए, सलाम दुआ किया, हाल अहवाल पूछे और ऐसे ही बातें करने लग पड़े। बातों बातों में उन्होंने जबरदस्ती हमारे लिए वहां पे मिठाई मंगवा ली, मिठाई खिलाने लग पड़े और ऐसे ही हमें कहने लग पड़े कि अगर आपके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बेसिकली हम अपना सामान लेकर नहीं गए थे, हम एक दिन पहले गए थे दुआ से, हमने जो स्टे करना था बेसिकली वो कहीं और करना था। लेकिन वो जो पठान अंकल थे वो हमें कहते कि अगर आपके पास सामान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप हमारे पास बिना किसी झिझक यहाँ पे हमारे पास ठहर सकते हैं। इस तरह के लोग, मेहमान नवाज लोग, आपके केयर करने वाले, आपका ख्याल रखने वाले, इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, इस तरह के लोग होते हैं। और आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने लगा हूं, अगर आप इस तबलीगी इज्तिमा में आना चाहते हैं तो आप ये काम लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले काम, आप कंफर्टेबल कपड़े पहनिएगा और उसके बाद जो जूते पहनने हैं वो भी कंफर्टेबल हो, लगने वाले ना हो, क्योंकि वहां पे इतना रश होता है। बाइक्स या रिक्शों पर आप सफर ऐसे पंडाल में नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम सफर पैदल ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पाँव में छाले या कोई इस तरह का नुकसान ना हो जाए। इस वजह से आप वो जूता पहने जो कंफर्टेबल हो, आप इजीली बासानी काफी सफर पैदल आसानी से कर सके। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काफी सफर करना पड़ता है पैदल, कोई बाइक कोई रिक्शा अवेलेबल नहीं होता। जब आप पैदल सफर करेंगे तो आपका गला खुश्क हो सकता है। एक पानी की बोतल आप अपने पास हमेशा लाजमन रखें। जब भी आपको रास्ते में चलते चलते प्यास लगे, आप इर्द गिर्द पानी की तलाश में ना निकल पड़े, बल्कि आपके पास एक पानी की बोतल हो, आप इजीली
वहां पे जहां पे आपको प्यास लगे पानी पी लें। और इसके बाद जो आता है, जैसे कि इज्तिमा होता है 3 दिन वहां पे स्टे करना पड़ता है। अब जो इज्तिमा स्टार्ट हो रहा है वो जुमेरात को स्टार्ट हो रहा है और इतवार को दुआ होगी। उसके बाद आपने वापस घर जाना है। जब आपने आना है जुमेरात को आना है, अपने साथ एक अपना बिस्तरा भी लेकर आइएगा, एक बड़ा सा बैग ले, उसके अंदर अपना कोई कंबल, कोई नीचे बिछाने वाला कपड़ा हो और जो भी आपका जरूरियात का सामान है वो अपने साथ एक बैग में पैक करके वो भी साथ में लाइएगा, ताकि जब आप रात को सोने लगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई तंगी ना हो, आपकी आसानी से रात गुजर जाए। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपके लिए लाजमन फायदामंद साबित होंगी। और यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपका ये इज्तिमा खैर आफियत के साथ गुजर जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।